ट्रिकी में सुनील से चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साइंस का देखेंगे। साइंस चैप्टर का प्रकाश चैप्टर का दूसरा भाग तो पहले देख चुके हैं हम लोग। पहले भाग में प्रकाश के गुण। अब हम लोग देखेंगे प्रकाशिक माध्यम। देखेंगे प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रकाशिक माध्यम, तो प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब यह माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे हवा हो गया, कांच हो गया। इनसे जब प्रकाश गुजरता है तो इन्हें हम प्रकाशिक माध्यम कह सकते हैं। अब यह जो प्रकाशिक माध्यम है इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग जो है वो पारदर्शक माध्यम है। तो पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, तो जिनसे प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे में अगर हम कहें तो हवा हो गया, स्वच्छ जल हो गया, कांच हो गया, ये सब जो है वो पारदर्शक माध्यम के उदाहरण है। जैसे यहाँ पर देखेंगे पारदर्शक माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे में वायु यानी हवा हो गया, कांच हो गया, स्वच्छ जल हो गया, यह जो होगा वो पारदर्शक माध्यम का उदाहरण है। तो पारदर्शक माध्यम हम कह सकते हैं जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के रूप में देख सकते हैं वायु है, कांच है, स्वच्छ जल है, ये पारदर्शक माध्यम के उदाहरण है। अब देखेंगे दूसरा जो होता है वो पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम किसे कहते हैं, तो जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे में उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो घिसा हुआ कांच जो होता है, अगर उसमें से हम प्रकाश को गुजारें तो प्रकाश का जो अधिकांश भाग होता है उसमें से नहीं गुजर पाता है। उसी तरह दूसरा उदाहरण के रूप में देखें तो कागज, अगर कागज ले लें, उस पर अगर हम कागज पे कोई तेल गिराकर और फिर उसमें से प्रकाश को गुजारें तो प्रकाश का जो अधिकांश भाग होता है वो नहीं गुजर पाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो दूषित जल जो होता है, अगर उसमें से प्रकाश को गुजारा जाए तो अधिकांश भाग नहीं गुजर पाता है। तो यहाँ पर देखेंगे पारभाषक माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेलीय कागज, यानी कि जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं पारदर्शक माध्यम का उदाहरण है वायु, कांच, स्वच्छ जल, और पारभाषक माध्यम का उदाहरण है दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेलीय कागज। तो यह है हमारा पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम। आगे हम लोग देखेंगे इसका तीसरा जो है प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहले हम लोग देख लिए पारदर्शक माध्यम, दूसरा देख लिए पारभाषक माध्यम, अब तीसरा जो होता है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम देखेंगे, अपारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं। पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं, तो जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे में कह सकते हैं लकड़ी हो गया, दीवाल हो गया, लोहा हो गया, अगर इसमें से अगर हम प्रकाश को गुजारें तो प्रकाश का जो भाग होता है आर पार नहीं जा सकता है। लकड़ी के आर पार नहीं जा सकता है, दीवाल के आर पार नहीं जा सकता है, लोहा के आर पार नहीं जा सकता है। तो ऐसा जो माध्यम होता है उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, यानी कि जिसके आर पार प्रकाश न जा सके उसे हम अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अपारदर्शक माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे में लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, दीवाल हो गया, यानी कि लकड़ी है, लकड़ी के अगर हम आर पार प्रकाश को गुजारना चाहें तो प्रकाश नहीं जा पाएगा। उसी तरह लोहा है, लोहा के आर पार गुजारना चाहें तो भी प्रकाश नहीं जा पाएगा। दीवाल है, दीवाल के अगर आर पार हम प्रकाश को गुजारना चाहें तब भी नहीं जा पाएगा। तो जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सके उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो इस तरह से हम प्रकाशिक माध्यम को समझ सकते हैं। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, तो जिनमें से प्रकाश होकर गुजरे उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। 3 भागों में बांटा गया है इसको, पारदर्शक माध्यम, पारभाषक माध्यम, अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाए, और पारभाषक माध्यम जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग न गुजरे, और अपारदर्शक माध्यम जिसमें से प्रकाश का थोड़ा भी भाग नहीं गुजरे उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे आगे
प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तथा प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के इन समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रकाश किरण, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसके आर पार प्रकाश जा सके, तो पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश के उस पथ मतलब रास्ते को हम प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरणों के इन समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज और तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। तो पहला हम देखेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पर देखेंगे सभी किरणें जाकर एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तो ऐसे प्रकाश किरणों के समूह को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि कहीं से भी किरण आए और वह एक ही बिंदु पर आकर मिले, तो इस तरह का जो प्रकाश किरणों का समूह होता है उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बिंदु है, इस पर अगर कहीं से भी प्रकाश की किरणें आए और सभी किरणें इसी बिंदु पर आकर मिले, तो यह सभी किरणें अगर इसी बिंदु पर आकर मिल रही है, तो इस तरह के किरणों के समूह को, प्रकाश किरणों के समूह को हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि जो किरण है एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उन्हें हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। कहीं से भी किरण आए एक ही बिंदु पर आकर मिले, तो अभिसारी प्रकाश पुंज जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हो तो उन किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सभी किरणें जो है एक ही बिंदु पर आकर मिल रही हैं, तो इस तरह का जो प्रकाश किरणों का समूह होता है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश किरणों के इन समूह को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला हम लोग देख लिया अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा देखेंगे अपसारी प्रकाश पुंज, यहाँ पर अभिसारी है, अब देखेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। तो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, यहाँ पर भर आता है, वहां पर पर आता है। तो जहां पर ये भर है यहाँ पर किरणें आकर मिलती हैं, और जहां पर अपसारी है वहां से किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यह दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर अगर भ दिया रहे तो सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलेंगी, और अगर यहाँ पर प दिया रहे तो जो किरणें हैं वो एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई एक बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश की सभी किरणें जो है इसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसे इसी बिंदु से जो है सभी किरणें जो है आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इन किरणों के समूह को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। तो यहाँ से देखेंगे तो ये सभी किरणें जो है एक ही बिंदु से आ रही हैं। तो जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अगर कोई भी बिंदु अगर हम देखें और उससे जो है प्रकाश की किरण निकल रही है और ये जो भी किरणें निकल रही हैं एक ही बिंदु से निकल रही हैं, तो इन किरणों के समूह को ही हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि जो किरणें हो वो एक ही बिंदु से निकल रही हैं, तो ये किरणें एक ही बिंदु से अगर निकलती हैं, जो भी किरणें हैं, तो उन्हें, उन किरणों के समूह को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको देखेंगे तो ये कोई बिंदु यहाँ से जो किरणें निकल रही हैं एक ही बिंदु से निकल रही हैं, तो इस तरह का जो प्रकाश किरण का समूह होता है उन्हें हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखेंगे तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। एक दूसरे के समांतर हो, जो भी प्रकाश किरण हो अगर हम देखें तो एक दूसरे के समांतर हो, ये प्रकाश किरण जो हो वो एक दूसरे के समांतर हो, तो इन प्रकाश किरणों के समूह को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा समांतर प्रकाश पुंज। तो इन प्रकाश किरणों के समूह को हम
समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब किरणें एक दूसरे के समांतर हों तो उन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जब किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो तो उन्हें हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, और जब किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो तो उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर प्रकाश पुंज। अब हम लोग देखेंगे आगे अगले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।